दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई के कुछ दोहे। आइए, वीडियो पर आगे बढ़ने से पूर्व कवि सूर्यमल मिश्रण के जीवन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, सूर्यमल का जन्म चारणों की मीसण शाखा के एक प्रतिष्ठित कुल में संवत 1872 में कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा को बूंदी में हुआ। इनके पिता का नाम चंडीदान था, जो बूंदी दरबार के प्रधान कवियों में से थे। इनकी माता का नाम भवान बाई था, जो कुमारिया जयपुर के ठाकुर जोरावर सिंह की पुत्री थी। महाकवि सूर्यमल मिश्रण बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी असाधारणता के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि 5 साल की आयु में जब विद्यारंभ के लिए उन्हें पाठशाला भेजा गया तो पहले दिन ही उन्होंने लेखन पठन की अभिज्ञता प्राप्त कर ली और 3 दिन में अमरकोश के तीनों कांड कंठस्थ कर अर्थ सहित सुना दिए। 7 वर्ष की अवस्था में आशु कवि के रूप में अपने पिता को डिंगल का एक गीत तत्काल छंदोबद्ध करके सुना दिया। 10 वर्ष की अवस्था में रामरंजाट नामक पद्य ग्रंथ की रचना कर दी और 12 वर्ष की अवस्था में व्याकरण के पद ज्ञान के प्रवीण अधिकारी बन गए। मित्रों, उनका शास्त्रीय ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल आदि अनेक भाषाओं के निष्णात पंडित थे। शकुन शास्त्र, धर्मशास्त्र, मीमांसा, व्याकरण, न्यायशास्त्र, संगीत शास्त्र, दर्शन, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, 14 विद्या, 64 कला आदि विषयों के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने 6 विवाह किए। वंश भास्कर से पता चलता है कि इनकी स्त्रियों के नाम थे डोला, सुरजा, विजयिका, जसा, पुष्पा और गोविंदा। 6 स्त्रियां होने के बाद भी किसी से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने मुरारीदान को गोद ले लिया। मुरारीदान डिंगल भाषा के अच्छे कवि थे। बूंदी नरेश राम सिंह जी की आज्ञा से इन्होंने ही वंश भास्कर के अपूर्ण अंश को पूरा किया था। इन्होंने एक डिंगल कोश की भी रचना की थी। कहा जाता है कि महाकवि सूर्यमल्ल के एक कन्या हुई थी, जिसे शराब के नशे में लाड लडाते समय वे इतना हिलाते डुलाते रहे कि उसका प्राणांत हो गया। इनके गुरु का नाम स्वरूप दास था, जो उस समय के पहुंचे हुए दादूपंथी साधु थे। मित्रों, सूर्यमल का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। बाह्य रूप से वे जितने भीम भयंकर लगते थे, आंतरिक रूप से उतने ही करुण कोमल। उनका व्यक्तित्व अंतर्द्वंद्वों और असंगतियों से पूर्ण था। वीर सतसई के संपादकों ने उनका शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है कि विशालकाय दीर्घ अरुण नेत्र, पुष्ट भुजदंड, भौहों से मिली हुई मूछें, संवार कर पट्टी बैठाई हुई दाढ़ी, एक हाथ में नग्न तलवार और दूसरे में मंजुवादिनी वीणा, नस नस और पेशी पेशी में स्फूर्ति की उमंग। ऐसा आकार मन की आंखों के सामने खड़ा होता है जब हम वीर रसावतार महाकवि सूर्यमल्ल का नाम लेते हैं। वे अपने पास अंकुश और वीणा रखा करते थे। अंकुश उनके चारणोचित स्वाभिमान, स्वातंत्र प्रेम और सत्यवादिता का प्रतीक था, तो वीणा उनके हृदय की तन्मयता, संगीतात्मकता, कोमलता और करुणा की प्रतीक। मित्रों, सूर्यमल्ल केवल कवि ही नहीं थे, वे सच्चे मित्र, हितैषी, पर दुख कातर, विद्वान, सलाहकार, समाज सुधारक, देश प्रेमी, इतिहासवेत्ता, संगीतज्ञ, षड्भाषाभिज्ञ आदि सब कुछ थे। सूर्यमल्ल का जिन राज परिवारों से विशेष संपर्क था, वे हैं बूंदी नरेश राव राजा राम सिंह जी, रतलाम नरेश बलवंत सिंह जी, सीतामऊ महाराज कुमार रत्न सिंह जी, रतलाम के उमराव श्रवण के ठाकुर जोरावर सिंह जी, शिवगढ़ के ठाकुर गोपाल सिंह जी, नामली के ठाकुर बख्तावर सिंह जी, पिपलिया के ठाकुर फूल सिंह जी, आउवे के ठाकुर कुशाल सिंह जी, देवगढ़ के रावत रणजीत सिंह जी। इस संपर्क साहचर्य से सूचित होता है कि सूर्यमल का व्यक्तित्व तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक प्रगति में विशेष सचेष्ट था। लोगों के मन में उनके प्रति बड़ा आदर भाव था। सूर्यमल के व्यक्तित्व की विशेषताएं उनके कृतित्व में स्थान स्थान पर प्रकट हुई हैं। उन्होंने वाणी को सिद्ध कर लिया था। सूर्यमल द्वारा निर्मित निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख सतसई के संपादकों ने किया है। पहला वंश भास्कर, जो कि एक विशाल काय
इतिहास काव्य ग्रंथ है। बूंदी नरेश राम सिंह की आज्ञा से सन 1897 में इसकी रचना आरंभ की गई थी। मूल ग्रंथ लगभग 2500 पृष्ठों का है। दूसरा है वीर सतसई, जिसकी रचना 1857 ईस्वी में हुई थी। इसमें केवल 288 दोहे हैं। इन दोहों में राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं, राजपूत वीरों एवं वीरांगनाओं की उत्साहपूर्ण भावनाओं एवं तत्कालीन परिस्थितियों का ज्वलंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। इनकी तीसरी कृति है बलवद विलास, जिसमें रतलाम नरेश बलवंत सिंह जी का चित्रण है। चौथा ग्रंथ रामरंजाट, जिसमें राव राजा राम सिंह जी द्वारा विजयादशमी के दिन खेले गए शिकार का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना 1882 में हुई। पांचवा ग्रंथ है छंदोमयूख, जो कि छंद शास्त्र का साधारण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त सती रासो, फुटकर कवित्त, सवैया आदि और धातु रूपावली की रचना भी इनके द्वारा की गई। मित्रों, वीर सतसई के निर्माण के संबंध में हमें दो प्रकार की धारणाएं मिलती हैं। एक का संबंध जनश्रुति से है और दूसरी का संबंध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है। आइए मित्रों, चलते हैं सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई की ओर और इसके प्रारंभिक 20 पदों की चर्चा हम करेंगे। पहला दोहा है, लाऊं पे सिर लाज हूं, सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तूझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश। मित्रों, लाऊं अर्थात लाता हूं, पे अर्थात पैर या चरणों में, सिर अर्थात सिर को, लाज हूं लज्जा से, गणवई अर्थात गणेश गणपति, तूझ अर्थात तेरे या तुम्हारे, और वीर प्रकाश अर्थात वीर रस के प्रकाश को। सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि हे गणेश, मैं संकोच के साथ तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूं, तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूं और सदा कहाऊं दास, मैं सदा तुम्हारा सेवक कहलाता हूं। गणवई, हे गणेश, गाऊं तूझ गुण, मैं तुम्हारे गुणों का गान करता हूं और पाऊं वीर प्रकाश, तुम्हारी कृपा से मुझे वीर रस का प्रकाश अर्थात ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि मैं वीर रस की रचना करना चाहता हूं। अगला दोहा है, आणी उर जानी अतुल, गाणी करण अगूढ़, वाणी जगराणी बले, मैं चीताणी मूढ़। मित्रों, आणी अर्थात आना या लाया, उर अर्थात हृदय में, जानी अर्थात जानने वाली, गाणी अर्थात गान किया या गाया, करण अर्थात करने वाली, गूढ़ अर्थात स्पष्ट करने वाली, वाणी अर्थात सरस्वती, जगरानी जगत की रानी, चिंताणी अर्थात चिंतन किया या ध्यान किया, और मूढ़ अर्थात मूर्ख या अज्ञानी। मिश्रण कहते हैं, ज्ञानी उर जानी अतुल, गाणी करण अगूढ़, वाणी जगरानी वले, मैं चिंताणी मूढ़। कि अपार ज्ञान को जानने वाली वाग्देवी सरस्वती का मैंने हृदय में स्मरण किया और समस्त विषयों को अगूढ़ करने वाली, स्पष्ट करने वाली उस देवी के गुणों का गान किया, गानी करण अगूढ़। और फिर मैं चिंताणी मूढ़, फिर अज्ञानी मैंने उस जगत की रानी जगरानी वाले, उस जगत की रानी का मैंने चिंतन किया, चिंताणी चिंतन किया, ध्यान किया। मित्रों, यहाँ जानी अतुल का एक अर्थ उसे अपार महिमामयी पाया, और करण अगूढ़ का अर्थ यह भी हो सकता है कि विषय को स्पष्ट करने के लिए उसकी महिमा का स्तवन किया। आगे सूर्यमल जी लिखते हैं कि वीकम वर्षा बीतियां, गुणचो चंद गुणीस, विसर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलट्टी शीस। मित्रों, वीकम वर्षा अर्थात विक्रम संवत, बीतियां अर्थात बीतने पर, गुणों अर्थात समझो या जानो या गिनती करो, चौचंद गुणीस अर्थात 1914 गिनो, और विसहर तिथि अर्थात नाग पंचमी। मित्रों,
विक्रम संवत 1914 में से 57 वर्ष घटा देने पर 1857 निकल कर आता है। सूर्यमल जी लिखते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य के 1914 वर्ष बीत जाने पर अर्थात संवत 1914 में गुरुवार और ज्येष्ठ बुद्धि पंचमी तिथि को जनता के सिर पर समय ने पलटा खाया, अर्थात बड़ी उलट पुलट हुई, समय पलटी शीश, जनता के सिर पर समय ने पलटा खाया, अर्थात बहुत उलटफेर हुई। मित्रों, संवत 1914 विक्रमी अर्थात सन 1857 ईस्वी में भारतवर्ष में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे सैनिक विद्रोह कहा गया और स्वतंत्रता का युद्ध भी कहा गया है। आगे सूर्यमल लिखते हैं कि एक डंकी गिण एक री, भूले कुल सा भाव, सूरा आलस ऐस में अकज गुमाई आव। एक डंकी अर्थात एक क्षत्र शासन, एक क्षत्र आधिपत्य, गिण अर्थात जानकर या देखकर, एक अर्थात एक शासक की अर्थात अंग्रेजों की या अंग्रेजी कंपनी की, भूले अर्थात भूलकर, कुल स्वभाव अर्थात कुल के स्वभाव को, अर्थात क्षत्रिय कुल के स्वभाव को। मित्रों, पराधीन नहीं होना यह क्षत्रिय कुल का स्वभाव है, उसे भूलकर सूरा अर्थात वीरों ने, आलस ऐस में अर्थात आलस्य और ऐशो आराम में, अकज अर्थात बेकाम या व्यर्थ में, गुमाई अर्थात गंवा दी, आव अर्थात आयु या जीवन। मित्रों, सूर्यमल मिश्रण प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि एक शासक अर्थात अंग्रेजी कंपनी का अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्षत्र आधिपत्य देखकर भारत के शूरवीर अपने कुल के स्वभाव को भूल गए, भूले कुल सा भाव, और अंग्रेजों के पराधीन हो गए, और सूरा आलस ऐस में अकज गुमाई आव, और उन्होंने आलस्य और भोग विलास में जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। आगे सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि इन बेला रजपूत वे, राजस गुण रंजाट, सुमरण लग्गा वीर सब, वीरा रो कुल बाट। मित्रों, इन अर्थात इस, वेला अर्थात समय में, रजपूत राजपूत या क्षत्रिय, राजस गुण रंजाट वीरता के गुण से रंगे हुए, सुमरण लग्गा स्मरण करने लग गए, वीर सब सारे वीर, वीरारो कुल बाट वीरों के कुल के मार्ग को, अर्थात वंश परंपरागत चलन को या कुल की परंपरा को। मिश्रण कहते हैं कि इन वेला रजपूत वे, राजस गुण रंजाट, ऐसे इस समय में वे सब वीर क्षत्रिय जो वीरता के गुणों से रंगे हुए थे, सुमरन लग्गा वीर सब, वीरारो कुल बाट वीरों के कुल के मार्ग को याद करने लगे और पराधीनता के बंधन को तोड़ फेंकने की तैयारी करने लगे। सत्य सई दोहा मई, मीसन सूरज माल, जपे भड़ खानी जठे, सुने कायरा साल। मित्रों, सत्सई अर्थात 700 पद्यों का ग्रंथ अर्थात सप्तशती, दोहामयी अर्थात दोहामय या दोहा छंद में बनी हुई, मीषण अर्थात चारणों की एक शाखा का नाम, मीषण शाखा का, सूरजमाल सूरजमल या सूर्यमल, जपे अर्थात कहता है या रचता है, भड़खानी वीरों को खाने वाली या वीरों को मौत के घाट उतारने वाली या वीरों के प्राण लेने वाली, अर्थात जिसे सुनकर वीर वीरता से भर जाएंगे और युद्ध में प्राण दे देंगे। जठे अर्थात जहां, सुने कायरा साल, सुने अर्थात सुनने पर, कायरा कायरों के लिए, साल अर्थात शल्य या कांटे के समान या कांटे की तरह चुभने वाली। कवि कहते हैं कि सत्य सई दोहा मई, मीसन सूरजमाल, जपे भड़ खानी जठे, सुने कायरा साल। कि ऐसे समय में मीसन सूरजमाल, मीसन सूरजमल दोहा छंद में रचित 700 पदों की सत्सई नामक ग्रंथ की रचना करता है, जो जपे भड़ खानी जठे, सुने कायरा साल, जो सुनने पर वीरों के प्राण लेने वाली है और कायरों को कांटों की भांति चुभने वाली है। अर्थात
जिसे सुनकर वीर युद्ध में प्राण दे देंगे और कायर लोग त्रस्त हो उठेंगे। आगे लिखते हैं कि नथी रजोगुण जानरा ना पूरो ऊफान, वे भी सुनता ऊफणे पूरा वीर प्रमाण। कि नथी अर्थात नहीं है, रजोगुण अर्थात वीरता, ज्ञान अर्थात जिन, नरा मनुष्यों में, ना नहीं है, पूरो ऊफान पूरा ऊफान, सुनता अर्थात सुनते ही या सुनने पर, उफने उफनते हैं या उफनेंगे या उमड़ पड़ेंगे अर्थात जोश में भर जाएंगे। वीर प्रमाण अर्थात वीरों के समान। कवि कहते हैं कि नथी रजोगुण जानरा, कि जिन लोगों में, जिन मनुष्यों में वीरता नहीं है, रजोगुण नहीं है, वीरता का गुण नहीं है, ना पूरो उफान और ना पूरा जोश है, वे भी सुनता ऊफणे पूरा वीर प्रमाण, वे भी इसको सुनते ही उफन पड़ेंगे अर्थात वीरों के समान न समाने वाले जोश से भर जाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि जे दो ही पख उजड़ा, जूझण पूरा जोध, सुनता वे भड़ सौ गणा, वीर प्रकाशन बोध। कि जे अर्थात जो, दो ही पख अर्थात दोनों ही पक्षों में, अर्थात पितृपक्ष और मातृपक्ष, उजड़ा उज्जवल अर्थात यशस्वी हैं, जूझण जूझने में या युद्ध करने में, पूरा जोध पूरे योद्धा हैं, सुनता सुनते ही या सुनकर, वे भड़ सौ गणा, वे वीर 100 गुने, वीर प्रकाशन बोध, वीरत्व को प्रकाशित करने के लिए उस बोध को, उस भाव को प्राप्त कर लेंगे अर्थात प्रबुद्ध हो जाएंगे। कवि कहता है कि जे दो ही पख उजड़ा, जूझण पूरा जोध, सुनता वे भड़ सौ गणा, वीर प्रकाशन बोध। कि जे दो ही पख उजड़ा, कि जो वीर पितृकुल और मातृकुल दोनों पक्षों से उज्जवल हैं, अर्थात जिन वीरों के पितृकुल और मातृकुल ये दोनों पक्ष यशस्वी हैं, और जूझण पूरा जोध जो युद्ध करने में पूरे वीर हैं, वे वीर तो सुनता वे भड़ सौ गणा, वे वीर तो इसे सुनकर 100 गुना वीरत्व प्रकट करने का, वीर प्रकाशन बोध, 100 गुना वीरत्व प्रकट करने का बोध प्राप्त करेंगे। आगे कवि लिखते हैं कि वयन सगाई वालियां पेखी जे रस पोस, वीर हुतासन बोल में तीसे हेक न दोष। मित्रों, वयन सगाई एक राजस्थानी अलंकार है जो कि अनुप्रास के समान है। इसमें पद्य के प्रत्येक चरण के प्रथम शब्द के आदि में जो वर्ण आता है वह उसके अंतिम शब्द के आदि में भी आता है, और यदि अंतिम शब्द के आदि में नहीं आ पाता है तो मध्य में अथवा अंत में कहीं न कहीं अवश्य आता है। वैण सगाई के अनेक भेद हैं। चारण काव्य में वैण सगाई का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। वालियां अर्थात लेने पर या लाने से, पेखीजे अर्थात देखा जाता है, रसपोष अर्थात रस का पोषण या रस की परिपुष्टि, वीर हुतासन अर्थात वीर रस रूपी अग्नि के रंग में, दिसे दिखाई पड़ता है, हेक अर्थात एक भी, हेक न दोष एक भी दोष, या एक भी काव्य दोष नहीं दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि वैण सगाई वालियां पेखी जे रसपोष, कि देखा जाता है कि वैण सगाई का विन्यास करने से रस का पोषण होता है और सारे दोष दब जाते हैं। वीर हुतासन बोल में दिशे एक न दोष, पर वीर रस की अग्नि के जाज्वल्यमान रंग में एक भी दोष दिखाई नहीं पड़ता। अतः वीर रस के काव्य में वैण सगाई अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं। वैण सगाई को जला देने पर भी रस का पोषण देखा जाता है, क्योंकि वीर रस की अग्नि की ज्वालाओं में एक भी दोष बचा नहीं रह सकता। मित्रों, कवि के उपर्युक्त कथन से यह पता चलता है कि वह वैण सगाई के नियम का पालन करने के प्रति अत्यधिक सचेष्ट था, जैसा कि वीर सत्सई में उसने प्राय किया भी है। कवि कहता है कि कविता में वैण सगाई का निर्वाह करने से सामान्यतः रस वृद्धि होती देखी जाती है, परंतु कभी कभी वीररस पूर्ण वचनों की अग्नि ज्वाला में वैण सगाई न होने पर भी कोई दोष दिखाई नहीं देता। अर्थात जैसे अग्नि सर्वभक्षी होती है,
जिसमें सारे कलुष कल्मश जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार वीरत्वपूर्ण वचनों की प्रचंड ज्वालमाला में वैण सगाई अलंकार की अनुपस्थिति का दोष भी दग्ध हो जाता है, जल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैण सगाई सामान्यतः रसोत्कर्षण में सहायक होती है, तथापि कवि की वीरत्व से उद्वेलित ओजस्वी वाग्धारा में उसके न होने पर भी काव्य की प्रविष्णुता में कोई अंतर नहीं आता। कारण वीररसपूर्ण कविता के प्रवाह में सारे दोष तिरोहित हो जाते हैं। आगे कवि बंदीजन जाति चारण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रण हालीजे चारणा, चाहे अब लग चैन, कर सुहड़ जिसड़ी कहो, विधि सो दूर वणेन। मित्रों, रण अर्थात युद्ध में, हालीजे अर्थात चलिए, चारणा हे चारणों, अब लग अर्थात अब तक, चैन अर्थात आराम, जिसड़ी जैसी, कहो वर्णन करो, विध विधि या कार्य, सो वह, दूर दूर रहने से, वणेन अर्थात बनती नहीं या बन नहीं सकती। कवि कहते हैं कि रण हालीजे चारणा, कि हे चारणों, अब युद्ध में चलो, चाहे अब लग चैन, चाहे अब तक आराम कर लिया, अब तक आराम देख लिया, लेकिन अब युद्ध में चलो, क्योंकि युद्ध में जाने से ही तुम वह काम कर सकते हो। कौन सा काम? कर सुहड़ जिसड़ी कहो, विधि सो दूर बणेन। वीर जैसी करनी करें वैसा उसका बखान करो, और यह काम दूर रहने से नहीं हो सकता। यह काम तो युद्ध में उन वीरों के साथ उपस्थित रहकर ही हो सकता है। इसलिए रण हालीजे चारणा, हे चारणों, अब युद्ध में चलो। आगे कवि कहता है कि आघा चारण खाबका, वीड़ी मोज बटंत, दूरा केम दकालना, हूचकता बढ़हंत। कि आघा अर्थात आगे आगे रहते हैं, खाबका अर्थात भोजन और पेय पदार्थों की मजलिसों में, वीड़ी तांबूल की, मौज अर्थात मौज के या रीझ के, बटंत बंटते हुए या बांटे जाते समय, केम कैसे, दकालना ललकारने वाले या ललकार कर प्रोत्साहित करने वाले, हुचकता अर्थात हिचकते समय, भड़ वीरों के। कवि कहते हैं कि आघा चारण खाबका, वीड़ी मौज बटंत, कि खाने के पदार्थों और तांबूल की मौज के वितरण के समय चारण आगे आगे रहते हैं। दूरा केम दकालना, हुचकता बढ़हंत, परंतु अरे वीरों के हिचकिचाने के समय, हुचकता बढ़हंत, वीरों के हिचकिचाने के समय प्रोत्साहित करने वाले वे लोग दूरा केम दकालना, प्रोत्साहित करने वाले दूरा केम दूर कैसे हैं। अब जब वीरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, तब वे आगे क्यों नहीं आते। आगे कवि कहते हैं कि भोला की चेहरों भड़ा, ईखो चारण एण, के हो करता कायरा, वाढ़ा चाबुक वैन। कि भोला अर्थात भोले, की अर्थात क्या, भड़ा हे वीरों, ईखो अर्थात देखो, के हो कई एक या कितने ही, कड़ता युद्ध भूमि से निकलते हुए, कायरा कायरों को, वाढ़ा काट देते हैं, चाबुक वैण वचन रूपी चाबुकों से। कवि कहता है कि भोला की चेहरो भड़ा, ईखो चारण एण, केहो करता कायरा, वाढ़ा चाबुक वैण। कि हे भोले वीरों, चारणों की बुराई क्या करते हो। चारणों को देखो तो सही, हमारी वीरता को देखो। के हो करता कायरा, वाढ़ा चाबुक वैण, हम कितने ही भागने वाले कायरों को वचनों के चाबुक से ही काट डालते हैं। चाबुक वैण में रूपक अलंकार है। आगे कवि कहता है कि भाट घना दिन भागता, कुल भूला भूकंत, रहिया नेड़े वीर ही, जाना विरध जपंत। घना दिन अर्थात बहुत दिनों तक या बहुत दिनों से, भागता कहते थे या शिकायत करते थे, कुल भूला
कुल के मार्ग को या कुल के स्वभाव को भूल गए। भूकंत अर्थात भूस्वामी या राजा या भूमिपति क्षत्रिय, रहिया रहने पर, नेड़े निकट, वीर ही वीरों के ही, जाना समझें या समझेंगे, विरध अर्थात विरोध या प्रशंसा, जपंत बोलते हैं। कवि कहता है कि भाट गणा दिन भागता, कि भाट बहुत दिनों से कह रहे थे, अर्थात उन्हें यह कहते हुए बहुत दिन हो गए कि कुल भूला भूकंत की पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा लोग अपने कुल के धर्म को भूल गए हैं। रहिया नेड़े वीर ही, जाना विरध जपंत, परंतु अब तो वे वीरों के निकट रहेंगे, तभी हम जानेंगे कि वे विरध गाते हैं, अर्थात वे सच्चे विरध गायक हैं। आगे कवि कहता है कि आघा पड़वा ओलगन, जांगड़ जीमन जाग, रण झड़ता बढ़ दूर को, तुणसी सिंधु राग। कि आघा अर्थात आगे आगे, ओलगन अर्थात घरों रंग महलों में गाने वाले ढोली, जांगड़ जीमन जाग अर्थात यज्ञ जान अर्थात बारात की जेवनार के समय, झड़ता गिरते समय को कौन, तुणसी अर्थात सुनेगा, सिंधु राग अर्थात वीर रस का एक राग जो युद्ध के समय वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए गाया जाता है। कवि कहता है कि आघा पड़वा ओलगन, जांगड़ जीमन जाग, कि हे ढोलियों, रंग महल में गाने बजाने के लिए और बारात की जेवनार में जीमने के लिए तुम बढ़कर आगे आते हो, पर रण झड़ता बढ़ दूर को, सुनसी सिंधु राग, पर युद्ध भूमि से दूर क्यों हो? युद्ध में गिरते समय कौन वीर दूर से तुम्हारे सिंधु राग को सुन सकेगा? इसलिए तुम दूर मत रहो, युद्ध भूमि से दूर मत रहो, युद्ध भूमि में जाकर के और वीरों को सिंधु राग सुनाओ, वीर रस का राग सुनाओ। आगे कवि कहता है कि ढोलन ढोली नु कहे, पुलो उतावल माह, भीड़े वाह दुवाह चर, भीड़े नाह सनाह। ढोलन अर्थात ढोली की पत्नी, ढोली नु कहे ढोली से कहती है, उतावल माह अर्थात शीघ्रता में या शीघ्रता से, भीड़े कस रहा है, दुवाह घोड़े को, कौन किसके घोड़े को? योद्धा के घोड़े को, चर सेवक, नाह अर्थात नाथ या स्वामी, सनाह अर्थात कवच। कवि कहता है कि ढोलन ढोली नु कहे, पुलो उतावल माह, ढोलन ढोली से कहती है कि उतावले होकर चलो, भीड़े वाह दुआह चर, देखो वह चर वह सेवक योद्धा के घोड़े को कस रहा है, और भीड़े नाह सनाह, और स्वामी जो है वह कवच को कस रहा है, अर्थात वीर युद्ध में जाने को तैयार हो रहा है और हमें भी उसे प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी पहुंच जाना चाहिए। आगे कवि कहता है, निधड़क सूतो केहरी, तो भी विमुहा पांव, गज गेंडा धीर न धरे, वज्र पड़े बधवाव। कि निधड़क अर्थात निशंक, सूतो सोया हुआ है, सुप्त है, केहरी सिंह, विमुहा पांव अर्थात पैर विमुख या उल्टे या पीछे की ओर पड़ते हैं, गज गेंडा हाथी और गेंडे, वाव अर्थात वायु या सिंह की गंध। कवि कहता है कि निधड़क सूतो केहरी, कि शेर निर्भय होकर सोया हुआ है, गहरी नींद में है, तो भी विमुहा पांव, किसके? गज गेंडा, फिर भी हाथी और गेंडे धीरज नहीं धर पा रहे हैं और भय के मारे उनके पैर पीछे की ओर पड़ रहे हैं। गज गेंडा धीर न धरे, वज्र पड़े वधवाव। उस सिंह की गंध ही उन पर वज्र के समान गिरती है। सिंह स्वयं नहीं है, वह सोया हुआ है, लेकिन उसकी गंध से ही हाथी और गेंडे जैसे पशु घबरा रहे हैं, उल्टे पांव भाग रहे हैं, उनके पैर पीछे की ओर पड़ रहे हैं। मित्रों, प्रस्तुत पद में अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि लिखता है कि पग पाछा छाती धड़क, कालो पीलो दीह, नैन मिचे सामो सुने, कवन हकाले सिंह।
पग अर्थात पैर पाछा पीछे पड़ते हैं, धड़क धड़कती है, दीह दीर्घ या लंबा चौड़ा, नैन अर्थात नेत्र आंखें मिचे बंद हो जाती है, सामो सुने सामने आया हुआ सुनकर, कवण कौन, अकाले अर्थात ललकारता है या ललकार सकता है, सिंह सिंह को। कवि कहता है कि पग पाछा छाती धड़क कालो पीलो दीह, कि काला पीला अर्थात भयंकर और दीर्घाकार सिंह सामने आ रहा है, और यह सुनते ही नैन मिचे सामो सुने, यह सुनते ही पग पाछा पैर पीछे पड़ने लगते हैं, छाती धड़कने लगती है, और नैन मिचे आंखें बंद हो जाती है। और इसलिए कवि कहता है कि कवण हकाले सिंह, उस सिंह को सामने आकर कौन ललकार सकता है, कौन ऐसा साहस कर सकता है। आगे कवि लिखता है कि हेलो घर घर को हुए पूछा छक पैगाम, हाथी हाथड़ आहणे नाहर जिनरो नाम। हेलो अर्थात हे सखी, घर घर प्रत्येक घर में, को हुए क्या होता है, पूछा कलाइयों में या हाथों में, छक अर्थात छक्कर या पूरा, पैगाम अर्थात बल, हाथल हथेली से, आहणे अर्थात मार दे, नाहर जिनरो नाम अर्थात सिंह जिसका नाम है। कवि कहता है कि हेलो घर घर को हुए पूछा छक पैगाम, हे सखी क्या घर घर अर्थात क्या सबके पहुंचों में पूर्ण बल होता है, क्या सब शेर कहला सकते हैं, सिंह कहला सकते हैं? नहीं, वह कहती है कि हाथी हाथल आहने नाहर जिनरो नाम, कि जो हाथी को हथेली की थाप से ही मार डाले उसी का नाम सिंह है। अर्थात जिसका नाम सिंह होता है वह हाथी को हथेली से ही मार डालता है। मित्रों, प्रस्तुत पद में अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहता है कि खोयो मैं घर में अवट, कायर जम्बुक काम, सिंहा केहा देसड़ा, जेठ रहे सो धाम। कि खोयो अर्थात गंवा दिया, जम्बुक अर्थात गीदड़ों का, सिंहा अर्थात सिंहों के, केहा कैसे, जेठ जहां या जिस स्थान में, धाम अर्थात घर। कवि कहता है कि खोया मैं घर में अवट, कायर जम्बुक काम, कि घर में रहकर मैंने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, और यह काम तो किसका है, कायर जम्बुक काम, यह तो कायरों और गीदड़ों का काम है। कवि कहता है कि सिंहा केहा देसड़ा, कि सिंहों के कौन से अपने देश होते हैं, जेठ रहे सो धाम, वे तो जिस स्थान में रहते हैं वही उनका देश हो जाता है। प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहता है कि जिणवन भूल न जावता, गेंद गवय गिड़राज, तिणवन जम्बुक ताखड़ा, उधम मंडे आज। कि जिणवन अर्थात जिस वन में, भूल न जावता भूल कर भी नहीं जाते थे, कौन, गेंद अर्थात गयंद या गजेंद्र अर्थात बड़े बड़े हाथी, गवय जंगली भैंसे या नीलगाय, गिडराज अर्थात बड़े बड़े दांतों वाले सुअर, तिणवन उस वन में, जम्बुक ताखड़ा, जम्बुक अर्थात गीदड़ सियार, ताखड़ा उत्साहित हैं, उद्यत हैं, ऊधम मंडे अर्थात धमा चौकड़ी मचाने के लिए धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। कवि कहता है कि जिणवन भूल न जावता, गेंद गवय गिड़राज, कि सिंह के जिस वन में बड़े बड़े हाथी, गेंडे और वराह अर्थात बड़े बड़े सुअर भी नहीं जाते थे, उसी वन में तिणवन जम्बुक ताखड़ा उधम मंडे आज, उसी वन में आज गीदड़ उद्यत बने हुए, उत्सुक बने हुए उधम मचा रहे हैं। देवगति कितनी विचित्र है। यहां सिंह से तात्पर्य वीर से है। कवि कहना चाहता है कि जिस वीर का कभी इतना आतंक था
कि बड़े-बड़े वीर भी उसके स्थान में जाने का साहस नहीं करते थे, वहां आज ओछे लोग उत्पात मचा रहे हैं। प्रस्तुत पद में अन्योक्ति और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, ये थे सूर्यमल मिश्रण रचित वीर सतसई के 20 दोहे। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।